अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे इफ़ देन स्टेटमेंट की। तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले आपने इफ़ कंडीशन होती है, फिर देन स्टेटमेंट, ठीक है, फिर एंड इफ, और फिर एंड पे एंड किया जाता है। कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ डिक्लेयर, और मैं कह देता हूँ मार्क्स, और डेटा टाइप में देता हूँ नंबर, ठीक है। और इसको मैंने ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया मैंने, और मैंने कहा कि अगर एक मार्क्स जो है वेरिएबल है, और उसको मैंने डेटा टाइप नंबर दे दी है, और मैंने कहा कि 19 मार्क्स हैं, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, बिगिन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इफ। देखिए कंडीशन शुरू होगी, इफ कंडीशन, ठीक है। इफ मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर हैं ये इक्वल हैं 90 के, ठीक है, देन फिर क्या करें। देन मैंने कहा डी बी एम एस अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट 9। तो फिर क्या करें, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मार्क्स, ठीक, और इसके बाद एंड इफ, ठीक है, इस तरीके से एंड पे एंड। अच्छा, अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो इफ देन स्टेटमेंट है, इफ देन स्टेटमेंट में ये है, अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तो आउटपुट शो करेगा। अगर स्टेटमेंट जो है, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये एक्सीलेंट मार्क्स है, ठीक है, ये देखिए एक्सीलेंट मार्क्स, ठीक है। डिक्लेयर सेक्शन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और मैंने कहा वो मार्क्स है, और मैंने कहा अगर आपके मार्क्स वो 90 के इक्वल हैं या ग्रेटर देन हैं तो फिर क्या करें, एक्सीलेंट मार्क्स को वो आउटपुट में शो करा दें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ताकि इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिक्लेयर सेल्स, और ये मैंने नंबर ले ली डाटा टाइप, ठीक है, और मैंने कहा अगर सेल जो है वो है 50 के, ठीक है, एक डिक्लेयर, और दूसरा मैं कहता हूँ डिस्काउंट, ठीक है, इसको भी मैं नंबर में ले लेता हूँ, ठीक है, और जो है इसको मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। अब बिगिन शुरू करते हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट हमने शुरू करना है, ठीक है, और मैं कह देता हूँ इफ सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल 10,000 के, देन फिर क्या करें, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट जो है डिस्काउंट जो है वो मैं कह देता हूँ सेल्स, ठीक है, और यानी 50% मार्जिन के साथ, ठीक है। DBMS आउट पुट डॉट पुट 9, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ यू गॉट डिस्काउंट, बार लगा दी, कंकेटिनेशन बार मैंने लगाई, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, रुपीज, ठीक है, डॉट लगा देता हूँ थोड़ा सा,
हाँ जी, एंड पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये और लिखेंगे एंड इफ, और इसको रन करते हैं। ये देखिए जी, गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 20 to 50 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, मैंने एक दो वेरिएबल जो है ना डिक्लेयर किए, और एक सेल का और एक डिस्काउंट का। और फिर मैंने कहा अगर मेरी जो सेल है वो 10K से ग्रेटर है, ये इक्वल है, तो उसको क्या किया जाए, 0.15 का जो है ना डिस्काउंट दे दिया जाए, ठीक है। अब अगर मेरी सेल 15,000 थी, तो जो मेरा डिस्काउंट आया वो आया 2,250, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अगर मेरी जो सेल्स है 15K से कम होगी, तो फिर आप देखें आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। मैं आपको करवा के कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 9K, ठीक है। अब आप देखेंगे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना इफ देन स्टेटमेंट को, हम सिर्फ अभी जो है ना डिस्कस कर रहे हैं इफ देन स्टेटमेंट को। इफ देन स्टेटमेंट क्या है कि आप कंडीशन लगाते हैं, फिर स्टेटमेंट जो भी है वो लिखते हैं, और उसके बाद आउटपुट में अगर तो कंडीशन ट्रू ही तो शो होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ डिक्लेयर, ठीक है, एज नंबर, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि 18, ठीक। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ बिगिन, ठीक है, इफ एज, ठीक है, ग्रेटर है, इक्वल है 18 के, ठीक है। तो देन क्या करे, देन वो करे dbms अंडरस्कोर आउट पुट डॉट 9, ठीक है। ये प्रोसीजर है, इसका बिल्ट इन है। फिर जी मैं कह देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एंड इफ, एंड। अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है। ये देखिए जियो आर एलिजिबल टू वॉच, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना अपने आउटपुट को इफ देन स्टेटमेंट के जरिए आप शो करवा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा कि इफ देन स्टेटमेंट को किस तरीके से आप यूज करते हैं। इफ देन इसका सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले इफ लिखा जाएगा, फिर कंडीशन, और कंडीशन के फौरी बाद आपने देन लगाना, और फिर आपके स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट के बाद आपने जो है ना एंड इफ, और एंड के बाद, एंड इफ के बाद आपने एंड लगाना है। तो इस तरीके से बड़ी सिंपल जो है ना आपने इफ देन स्टेटमेंट को यूज़ करना। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।